इश्क की दास्तां नागमणि। हमें तुमसे बात करनी है अभी। हे भोलेनाथ, कहीं देव ने हमें नागिन रूप में तो नहीं देख लिया। बस इतना कहना था कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। बच गए, इसने हमें नहीं देखा। देव बाबू, हम बस इतना चाहते हैं आपसे कि आप हमारे किसी काम के बीच में मत आइए, अकेला छोड़ दीजिए हमें, बस इतनी ही जरूरत है आपसे। बहुत ही अजीब लड़की हो तुम। हम तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और तुमों की हेल्प ऑफर कर रहे हैं हम तुम्हें, समझ में आ रहा है? क्यों कर रहे हो? तो प्लीज देव बाबू हमसे दूर रहो। तुमको समझ में नहीं आता है ना, तुम तो खड़ूस पांडे हो और खड़ूस पांडे ही रहोगे। हटो तुम। बहुत ही अजीब लड़की है ये, इसे समझना इम्पॉसिबल है। अब हमें खुद ही पता लगाना होगा कि रूपा के घर में प्रॉब्लम है क्या आखिर। हाँ, हेलो, देव पांडे बोल रहा हूं। वो वेडिंग प्लानर रूपा, उसके घर का एड्रेस चाहिए था। जी, थैंक यू। कौन है? जी, वो रूपा के बारे में पता करना था हमें। रूपा? हाँ हाँ, बुलाती हूँ। एक सेकंड, रूपा घर पे है? अपने घर पे नहीं तो और कहाँ होगी बेटा? आइए, अंदर आइए। रूपा तो मेरे घर पे है, फिर यहाँ कैसे? बैठिए। रूपा, रूपा बिटिया, तुझसे कोई मिलने आया है। आई माँ। तुम यहाँ? रूपा बिटिया, तुझसे कोई मिलने आया है। आई माँ। रूपा, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? रुको, मैं अभी सबको बुला। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो रूपा, इसके अलावा हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये रूपा की आवाज। आप अंदर चलिए, आपका अभी ऑपरेशन हुआ है ना, तो आराम करने के लिए कहा है इन्हें, है ना? चलिए चलिए चलिए। तुम कुछ देर पहले घर पे थी, तो फिर यहाँ कैसे? एजेंसी से फोन आया था हमारे पास कि कोई हमारा पता ढूंढ रहा है। हाँ, हेलो, वो वेडिंग प्लानर रूपा, उसके घर का एड्रेस चाहिए था। थैंक यू।
हमें नहीं चाहिए। गिफ्ट नहीं है, हमने अपने कुछ दोस्तों से बात की है, वो लोग अपनी शादी की प्लानिंग तुमसे करवाना चाहते हैं, सो उसके लिए एडवांस। ये पैसे हम रूपा के लिए रख लेते हैं, बेचारी हमारी वजह से कितनी परेशान हुई है, उसके काम आ जाएंगे। ठीक है, बाकी काम संभाल लेंगे। जाओ। नहीं, घर पे बहुत काम है, चलो। हम माँ को पैसे दे के आते हैं। कुछ गिरने की आवाज आई है ना, जाके चेक करता। नहीं नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमारी माँ का अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है ना, तो वो चीजें गिरती रहती है उनसे, तो हम देख लेंगे, संभाल लेंगे उनको। हम मेड को फोन करते हैं, वो माँ का आके ख्याल रख लेगी, फिर हम आ जाएंगे। अभी तुम जाओ जाओ। कार में इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा, आ जाना। धन्यवाद भोलेनाथ, आपने हमें इस बार बचा लिया। जल्दी चलाओ ना, जल्दी जल्दी चलाओ। अगर इतनी जल्दी है तुम्हें, तो फिर यहाँ क्यों आई तुम यहाँ क्यों आए? क्योंकि मैं सिर्फ मदद करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि फिक्र है मुझे। क्यों? दरअसल हम ये कह रहे थे कि लोगों की मदद करने से मुझे प्यार है। चले? चलो जल्दी। हम देख रहे हैं कि तुम रूपा का ख्याल खुद ज्यादा ही नहीं रखते। अगर किसी के दर्द में तुम्हारे दिल को भी दुख पहुंचे तो उसके पीछे कोई ना कोई जरूर वजह होती है, तो पता करो वो वजह क्या है, इससे पहले कि देर हो जाए। क्या सच में खड़ूस पांडे अच्छा है, या बाकी लोगों की तरह उसने भी कोई नकाब पहन रखा है? चक्कर क्यों आ रहे हैं हमें? इस हल्दी के लगने के कुछ घंटे बाद ही इसका ऐसा असर शुरू होगा कि तुझे तेरी औकात दिख जाएगी। क्या हो रहा मुझे?
दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? रूपा, देव, मैं हूं मोहिनी। सॉरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। इस रूपा की वजह से मेरी जिंदगी में मुसीबतें आ रही हैं। मैंने हल्दी में जो जादू किया था वो उसके लिए था, लेकिन देव पर भी उसका असर हो गया। देव, चलो चलो चलो। लेट जाओ। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं रूपा। तेरी वजह से देव की हालत है। इतनी जल्दी भी क्या है? आज तेरी वजह से देव की हालत हुई है। तुझसे दूर नहीं रह जाता ना उससे। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। रूपा आंटी, रूपा आंटी उठो। आ गई तू। आज तुझे भी नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम दोनों ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। ये कहां से आई? बहुत प्यार है ना तुम दोनों का आपस में। अब तुम दोनों साथ में ही रहोगी और साथ में ही मरोगी। नहीं मोहिनी, बुलबुल को कुछ नहीं करोगी तुम। करूंगी तो मैं जरूर। कुछ नहीं होगा बेटा। मोहिनी, तू बच्ची को कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी हमारी बुलबुल को। अब जो करना है मधुमक्खियां करेंगी, मैं थोड़ी करूंगी। अब आ अपने नागिन रूप में।
बुलबुल बुलबुल रूपा आंटी हेल्प, ये बहुत सारी मधुमक्खियां हैं, ये मुझे काट लेगी। रूपा आंटी प्लीज हेल्प। नहीं बुलबुल घबराइए मत बेटा, हम है ना, हम कुछ करते हैं। मोहिनी का जादू है देव। अफसोस कि इसे तो मैं भी नहीं तोड़ सकती, पर हाँ, तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारी तबीयत का ख्याल जरूर रख सकती हूँ, ताकि जब तुम उठो तो तुम मुझे अपने पास पाओ। बुलबुल उठने की कोशिश कीजिए बेटा। हाँ बुलबुल कोशिश कीजिए बेटा। बुलबुल बेटा हमारे रुकिए। रूपा आंटी मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से जाना है। बेटा कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ कुछ नहीं होने की बात नहीं है ना। चलिए आप हमारे साथ चलिए आइए। रूपा आंटी कुछ नहीं होगा बुलबुल, कुछ नहीं होगा। रूपा आंटी हम नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे रूपा आंटी। नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते। हाँ हम है ना, कुछ नहीं होगा। चलिए चलिए बेटा, बेटा चलिए आराम से चलिए। आराम से गिरा मत। चलिए बुलबुल संभल के। देव, दूर हटो मुझसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो मतलब? ये कैसे सवाल हुआ? शादी होने वाली है हमारी। देव दूर हटो मुझसे। हाँ देव देव हाथ छोड़ो हमारा। बुलबुल बुलबुल बेटा जाइए जाइए, आप भागिए भागिए, तब तक हम इनका ध्यान भटकाते हैं। जाइए। नहीं रूपा आंटी, हम आपके बिना कहीं नहीं जाएंगे। नहीं बेटा
हमारे पास समय नहीं है, आपको जाना होगा। आप जाइए जाइए, भागिए। हम हैं। नहीं रूपा आंटी, हम आपके बिना कहीं नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, हमारी बात सुनिए, हम आएंगे आपके पास, हम फिर मिलेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, हम आपसे वादा करते हैं। पर आप इस वक्त जाइए ना बेटा। नहीं रूपा आंटी, आप हमारी बात मानिए। जाइए बुलबुल, जाइए बुलबुल, जाइए संभल के। रूपा आंटी, रूपा आंटी मैं फंस गई हूँ। बुलबुल, हे भोलेनाथ, हम क्या करें? रूपा आंटी प्लीज हेल्प करो मेरी। नहीं, बुलबुल के सपने नागिन नहीं बन सकते। मेरी मधुमक्खी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हमारी बुलबुल, भोलेनाथ मदद कीजिए हमारी, मदद कीजिए हमकी। रूपा आंटी प्लीज हेल्प करो मेरी। क्या करें? अब बस एक ही रास्ता है।